देखो, दो टाइप के झूठ बोल के लोगों को गुमराह किया जा सकता है। सबसे पहला तो आप पूरा का पूरा झूठ बोल दो, और दूसरा आप उनको 10% ही सच्चाई बताओ, बाकी का 90% छुपा दो। तो यारो, कैसा सब कुछ ठीक चल रहा है ना? आपको शक्ल से तो लग नहीं रहा कि मैं हूं, लेकिन आवाज से पहचान लो कि हाँ भैया, बादल ही बोल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग एकदम ठीक हो गए। इस वीडियो के अंदर आप लोग जो कुछ भी सुनने वाले हो ना, उसको लेके मेरा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपना जरा दिमाग ओपन रखना, मतलब दिमाग से सोचना है। इमोशनल होके फीलिंग्स में बह के नीचे गालियां नहीं बकनी है। यूट्यूब अपने आप कमेंट डिलीट कर देगा। और इससे पहले कि मैं अपना इंट्रो लेके आऊं, एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि वो सीरीज जो इस वीडियो का मेन टॉपिक होने वाली है, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी, वो सच में एक बहुत जबरदस्त सीरीज है। उसका मैंने रिव्यू भी किया अपने चैनल के ऊपर, वो वीडियो आप जाके देखोगे तो फिर उसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट सारी की सारी अच्छी बातें ही बोली है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। तो इस वीडियो के अंदर अगर मैंने स्कैम 1992 के बारे में थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया तो फिर इतना समझ लेना कि वो शो की क्वालिटी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बल्कि ये जो सारा नैरेटिव चलाया जा रहा है ना कि वो दुनिया की नंबर 1 सबसे बेस्ट वेब सीरीज है, बस उस एक बात के ऊपर होगा, उस पॉइंट के ऊपर होगा। इंट्रो। काफी दिनों से देख रहा हूँ इंटरनेट पे ये वाली फोटो सर्कुलेट हो रही है, और आप में से कुछ लोगों ने मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे टैग करके भी पूछा है कि क्या भाई ये बात सच है, क्योंकि इस फोटो के अंदर ऐसा लिखा गया है कि स्कैम 1992 बिकम्स नंबर 1 शो इन IMDb, बीटिंग ब्रेकिंग बैड, चेर्नोबिल और गेम ऑफ थ्रोन्स। इंडियन वेब सीरीज विथ 9.6 IMDb रेटिंग इज द नंबर इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 1 लिखना उन्होंने भूल गया, मतलब थोड़ी बहुत मिस्टेक है, माफ कर देते हैं इसको। लेकिन इस फोटो में कही गई बात के ऊपर सिर्फ ऊपर से फोकस करके आप बस नंबर्स देखने जाओगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि हाँ, स्कैम 1992 जो है वो रेटिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट वेब सीरीज बन चुकी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नंबर्स देखोगे रेटिंग का, तो फिर उसका डेफिनेटली ज्यादा है चेर्नोबिल, गेम ऑफ थ्रोन्स और ब्रेकिंग बैड से। लेकिन जहाँ पे नंबर्स और मैथ्स का सवाल आता है ना, तो फिर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो कभी होता नहीं, वरना सब लोग पास हो गए रहते मैथ्स में। और जो बात मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोली थी ना कि झूठ बोलने का एकदम माहिर तरीका है कि 10% सच बता दो, 90% छुपा दो, लोग अपने आप बिलीव कर लेंगे। तो ये जो सारा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि स्कैम 1992 वर्ल्ड की नंबर 1 बेस्ट सीरीज बन चुकी है, रेटिंग में सबसे ज्यादा आगे है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने छुपाई है ना, वो ये है कि उसको कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं, और जिन शोज से इसको कंपेयर किया जा रहा है उनको कितने वोट्स मिले हैं। सबसे पहले तो IMDb पे स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी के 9.6 रेटिंग जरूर है, लेकिन 37,000 वोट्स के साथ। और जो बाकी 3 शोज का नाम लिया गया ना इस फोटो के अंदर, चेर्नोबिल को 5 लाख वोट्स हैं, ब्रेकिंग बैड के 14 लाख वोट्स हैं, और गेम ऑफ थ्रोन्स के 17 लाख वोट्स हैं। तो 37,000 कहां और 17 लाख वोट्स कहां? यहाँ पे अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं ये रेटिंग्स की क्या बात कर रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ वोट्स मतलब क्या होता है, IMDb क्या मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एकदम छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विक। IMDb नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप खुद जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, उसके पैसे नहीं लगते, फ्री है वो। और अगर एक बार अकाउंट खुल गया ना, तो फिर उसके बाद आप किसी भी शो को अपने हिसाब से रेटिंग्स दे सकते हो 10 स्टार्स में से। अगर आपको कोई शो अच्छा लगता है तो फिर उसको आप 10 में से 10 दे सकते हो, 10 में से 9 दे सकते हो, और ऐसे जितने भी वोट्स मिलते हैं ना, IMDb ऐसे टोटल स्टार्स कलेक्ट करता है और उसको फिर एक एवरेज देता है कि हाँ भैया, इसको 1 लाख वोट्स पे 9.6 रेटिंग मिली हुई है। तो ये जो सारा सिस्टम है ना IMDb का, उसमें किसी भी 2 शो का ऐसे उठा के कंपेयर करना फेयर नहीं होता जिसके बीच में इतना ज्यादा वोट्स का डिफरेंस हो। मतलब 37,000 लोगों ने यहाँ पे वोट किया है और इसको 14 लाख, क्योंकि ना जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ वोट्स बढ़ते जाते हैं ना, उसकी रेटिंग शो की वैसे वैसे कम होती जाती है। कुछ कुछ शोज में वो रेटिंग बढ़ जरूर सकती है, स्टेबल रह सकती है, लेकिन मेजोरिटी केसेस में कम हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे ज्यादा लोग देखते जाते हैं तो फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं आता, तो फिर वो 1 स्टार दे देते हैं, 2 स्टार दे देते हैं, तो फिर टोटल नंबर ऑफ रेटिंग कम हो जाती है। और ये जो कुछ भी अभी स्कैम 1992 इस वेब सीरीज के साथ हो रहा है ना, वैसा सेम पहले भी बहुत बार हो चुका है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के साथ हुआ था, एंड गेम के साथ हुआ था, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दिल बेचारा। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो फिर उसके थोड़े महीनों पहले सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसका इमोशनल कनेक्ट के कारण लोग इस मूवी को बहुत ज्यादा हाई रेटिंग दे रहे थे। इनफैक्ट एक ऐसा मूवमेंट क्रिएट हो गया था कि चलो हम लोग दिल बेचारा को 10 आउट ऑफ 10 दे देते हैं। उस चीज के कारण जब दिल बेचारा मूवी को 30,000 वोट्स क्रॉस हुए थे, तो फिर उसका IMDb रेटिंग उस टाइम पे 9.8 या 9.7 था। और जैसा अभी इस केस में हो रहा है ना, सेम वैसा ही उस केस में दिल बेचारा के साथ भी हुआ था। मतलब पोस्ट बने थे, वेबसाइट्स पे आर्टिकल लिखे गए थे कि दिल बेचारा जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेटेड मूवी है। लेकिन ये जो कुछ भी रेटिंग्स होती है ना, वो एक्चुअल शो की क्वालिटी को एकदम 100% ट्रूली रिफ्लेक्ट नहीं करती। मतलब दिल बेचारा के केस में ले लो, अपना जरा इमोशनल एंगल थोड़ा साइड में रखो, एक्चुअल मूवी की क्वालिटी की बात करें तो क्या वो उस लेवल की थी वर्ल्ड की बेस्ट मूवी? आंसर ये तो आप खुद ही जान लो। लेकिन अभी इस वक्त क्या हाल है दिल बेचारा का? 1,05,000 वोट्स मिले हैं उसको, और उसकी रेटिंग 7.9 आ चुकी है। मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग दिल बेचारों को जाके 10 में से 10 दे रहे थे,
इमोशनल एंगल के कारण या फिर आप किसी भी मूवी को कोई भी रेटिंग दे दो, ज्यादा दे दो कम दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि आपका अकाउंट है IMDb पे, आप जो करना है कर सकते हो। और IMDb उसी के लिए बना हुआ है कि लोग जो है वो अपने हिसाब से रेटिंग दे। इनफैक्ट अगर आप जाके सर्च करोगे कि टॉप रेटेड इंडियन वेब सीरीज ऑन IMDb, तो फिर उस लिस्ट में भी आपको स्कैम 1992 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लिस्ट 2 महीने से अपडेट नहीं हुई है। मे बी मेरे ये वीडियो बनाने के बाद आ जाए तो फिर वो मैं अभी तो नहीं बोल सकता इसका, लेकिन अगर हम इस शो को, इसके रेटिंग्स को बाकी इंडियन वेब सीरीज से कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले तो आता है वो इंडियन शो जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, नंबर ऑफ वोट्स, उसकी रेटिंग है 8.7। बात कर रहा हूँ सेक्रेट गेम्स की, वोट्स टोटल मिले हैं 71,000। तो यही एग्जांपल के लिए लो ना, इस केस में भी आप सेक्रेट गेम्स और स्कैम 1992 को कंपेयर नहीं कर सकते IMDb रेटिंग्स के ऊपर, क्योंकि वोट्स ऑलमोस्ट डबल है उसके। अगर के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, एक बहुत बड़ा मतलब इफ आ गया वहां पे। इंडियन केस में अगर आपको वेब सीरीज कंपेयर करनी है IMDb पे, तो फिर स्कैम 1992 से एकदम जो क्लोज में वोट्स है ना, वो आता है मिर्जापुर, जिसको 38,000 वोट्स मिले और उसकी IMDb रेटिंग है 8.5। तो इस केस में आप ये जरूर बोल सकते हो कि स्कैम 1992 जो है वो मिर्जापुर से अच्छी है। आपको बोलना है नहीं बोलना है, ये आपके ऊपर है। इसीलिए मैं जो है वो इस IMDb रेटिंग को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। मैंने अब तक जितने भी वीडियोस बनाए उसमें गिन के 5 या 6 वीडियोस में उसका रेफरेंस लिया होगा, वो भी सिर्फ आपको एक आइडिया दिलाने के लिए, ना कि ये कंपैरिजन करने के लिए कि ये शो वर्ल्ड का एकदम बेस्ट है, क्योंकि इसको हाईएस्ट IMDb रेटिंग है। और इसीलिए जो IMDb का सारा सिस्टम है ना, वो बेस्ट सुटेबल होता है सिर्फ रेफरेंस लेने के लिए, कि अगर किसी शो को, किसी मूवी को 8.2 रेटिंग है तो फिर उसके अच्छे होने के चांसेस ज्यादा होंगे, ना कि ये डिसाइड करने के लिए कि थोड़े वोट्स लेके वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज कौन सी है। इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है ना यार, कि जो लोग इस सिस्टम में सारा ऐसे घुसे हुए नहीं है, दिमाग उन्होंने ज्यादा नहीं लगाया, वो लोग ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते सामने अचानक से पोस्ट देख लेंगे एक दिन कि इस शो ने वर्ल्ड की बेस्ट टॉप सीरीज को हरा दिया, और उनके माइंड में एक ऐसा इमेज बन जाएगा कि हाँ, ये जो शो आया है वो वर्ल्ड का एकदम बेस्ट शो है, मतलब उसके ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन ये जो सारा का सारा नैरेटिव चला जा रहा है ना, उसके पीछे एक बिगर पिक्चर भी है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, और उसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाया है। ये बात समझाने के लिए आप लोगों को है ना एग्जांपल दे देता हूँ इसी वेब सीरीज का, स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। मतलब है ना, आप जरा दिमाग से सोच के देखो कि ये जो सारे पोस्ट और आर्टिकल लिखे जा रहे हैं ना शो के टॉप रेटिंग पे होने के, वो कहीं से तो उसकी शुरुआत हुई होगी। किसी तो एक बंदे ने कहीं बैठ के इस चीज के बारे में सबसे पहले लिखा होगा या फिर इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया होगा, जिसके कारण ये थोड़े लोगों तक पहुंचा, फिर उन लोगों ने और आगे शेयर किया और ये और आगे शेयर होते गया, और फिर लोगों ने आंख बंद करके पागलों जैसे ये सारे पोस्ट को शेयर करना चालू कर दिया इंस्टाग्राम स्टोरीज पे कि इंडियन वेब सीरीज जो है वो वर्ल्ड की टॉप रेटेड वेब सीरीज बन चुकी है। लेकिन ये जो मैं केस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, कि ये सब की शुरुआत कहीं तो हुई होगी, किसी एक बंदे ने सबसे पहले लिखा होगा, तो फिर वहां पे 2 चीजें हो सकती हैं। या तो वो इंसान मतिमंद है, उसका दिमाग ज्यादा काम करता नहीं, उसको पता नहीं कि IMDb का सिस्टम कैसे चलता है, और उसने ये गलती कर दी, मैथ्स उसका कच्चा होगा, स्कूल में फेल होता रहेगा मैथ्स में, उसने पूरी बात खुद नहीं समझी, 10% का जो सच है वो बस एक पोस्ट में डाल के चिपका दिया, और ये जो है अभी चारों तरफ फैल चुका है। या फिर सेकंड केस ऐसा हो सकता है कि वो जो पहला इंसान था ना, जिसने पहली बार इस पोस्ट के बारे में लिखा, उसने जानबूझ के आपको सिर्फ 10% ही सच्चाई बताई, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे ना, वो उसने छुपा दिए ताकि ये नैरेटिव का एकदम मैक्सिमम इंपैक्ट हो लोगों पे। और इस बात के सच होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केटिंग में ऐसा किया जाता है, स्पेशली मूवीज और शोज को प्रमोट करने के लिए। मतलब फेक नहीं, थोड़ी बहुत सच्चाई बता के लोगों के मन में एकदम पॉजिटिव इमेज क्रिएट की जाती है कि लोग और ज्यादा उसको जाके देखें और उसके बारे में और ज्यादा बातें हो। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे अब या तो आप मुझे गाली दोगे कि मैंने ये बात बोल दी, या फिर जाके उस शो को, हर्षद मेहता स्कैम 1992 शो को जाके गाली दोगे कि उन्होंने ऐसा फेक क्यों चलाया। मेरे ख्याल से पहला वाला तो आप कर ही सकते हो, मुझे आराम से गाली दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो सेकंड होगा ना, वो उतना सही नहीं होगा, क्योंकि हर्षद मेहता जो स्कैम 1992 शो है, उसने पहला तो शो नहीं है कि जिसने ऐसा किया है, इसके पहले भी ऐसा होता आया है, बहुत बार किया गया और आगे भी होते रहेगा। और स्कैम 1992 शो को गाली देके अब IMDb पे जाकर उसको लो रेटिंग देने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो शो बढ़िया है, बहुत ज्यादा जबरदस्त शो बना है। मैंने ये वीडियो बना के ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपको पूरी सच्चाई तो पता होनी चाहिए। और उसके बाद ये सारे के सारे नैरेटिव से जो क्वेश्चन बच जाता है ना कि वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज कौन सी है, सिर्फ IMDb रेटिंग पे तो आप इसको जज नहीं कर सकते। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना आपको सबसे पहले तो खुद को ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि वर्ल्ड की बेस्ट सीरीज कौन सी है। और आपके माइंड ने जो भी आंसर दिया ना, जिस भी वेब सीरीज का नाम पहले आपके दिमाग में आता है, वर्ल्ड की बेस्ट वेब सीरीज वही है। IMDb गया तेल लेने, दूसरे लोगों के ओपिनियन गए तेल लेने, आपको पसंद है ना, तो फिर वर्ल्ड का बेस्ट वेब सीरीज वही है। बात खत्म। मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ।
सीरियसली अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैंने स्कैम 1992 के बारे में बहुत ज्यादा बुरी बातें बोल दी हैं, अच्छा शो को मैंने बुरा भला बोल दिया ऐसा वैसा, तो फिर आप जाके मेरा एक रिव्यू चेक कर लो, मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन मैंने वहां पे दिए रखे हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी बातें बोली है ना, उससे अगर आप सहमत हो, आपको लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत सच बोला है, तो फिर इस वीडियो को आप शेयर करो उन लोगों से जिन्होंने ऐसे आंखें बंद करके इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर कर दिया था। मेरे हिसाब से जो मूवी और सीरीज अच्छी होती है उसका रिकमेंडेशन मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मूवी और सीरीज के बारे में मैं ऐसे ही वीडियोस और डालता रहता हूँ चैनल के ऊपर, वो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इंट्रो यार अजीब लग रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा। नया लुक ट्राई किया है, कैसा लग रहा है जज कर सकते हो। अजीब लग रहा है यार बहुत ज्यादा।